देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नफरत और दहशत के खिलाफ चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के तहत दिनांक 28 अगस्त 2022 को 12 बजे दिन से गोपालगंज जिला बैकुंठपुर प्रखंड बनकटी ग्राम में साहिब हुसैन अध्यक्ष गोपालगंज जिला भारतीय मोमिन फ्रंट की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें डॉक्टर महबूब आलम अंसारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीमराम राष्ट्रीय महासचिव, MQ जौहर बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, मोहम्मद सलीम सचिव बिहार प्रदेश, अब्दुल मन्नान उपाध्यक्ष गोपालगंज, अली बनियापुर प्रखंड छपरा भारतीय मोमिन फ्रंट ने हिस्सा लिया। ब्लॉक है जहाँ से गांव का स्कीम है, फलाह और बहबूद का, इंदिरा आवास है, लाल कार्ड है, भी बहुत सारा स्कीम है। सरकार का जितना भी स्कीम है सब ब्लॉक से आता है, ब्लॉक से गांव में जाता है। उसमें कैसा वीडियो बैठा हुआ है, सीओ कैसा है, दलाल रखे हुए हर ब्लॉक में, और दलाल के जरिए आपका काम कुछ लोगों का होता है, पैसा देता है, उसका होता है नहीं देता, नहीं होता है। SP है पूरा जिला को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहाँ लूट, हत्या, बलात्कार नहीं हो रहा है। तो ऐसा व्यवस्था तो नहीं होना चाहिए, बदलना चाहिए। DM है, कहता है कि बाहर से लोग मर गया, दह गया, सुखाड़ से मर गया। ये DM का जिम्मेवारी है कि अगर बाहर सुखाड़ आ जाए या किसी तरह से गरीबी के कारण कोई मरता है तो उसकी जिम्मेवारी है। और भारतीय मोमिन फ्रंट की हुकूमत होगी तो सबसे पहले इन लोगों को, जिस एरिया में घटना घटेगा उस एरिया के DM और SP जिम्मेवार होगा, उसको जेल के सलाखों में होनी चाहिए। लेकिन आज कौन जेल के सलाखों में जाता है? अगर आप हमदर्द हैं, किसी को उठा करके हॉस्पिटल ले गए तो पुलिस आपसे पूछेगा, आपको मुजरिम बना देगा। अब सवाल के जवाब देते रहिए। तो कोई आजकल ऐसा भी इंसान डर रहा है कि किसी लाश को उठा करके ले जाएंगे तो हम ही को मुजरिम बना देंगे, इसीलिए भी लोग मदद नहीं कर रहे हैं। तो इस सब निजाम को बदलने के लिए भारतीय मोमिन फ्रंट बना है, और आबादी के मुताबिक भागीदारी मिलनी चाहिए। देश आज़ाद हो गया, और आज़ादी के बाद आज जैसे अभी सलीम साहब कर रहे थे, कर रहे थे, आज़ादी के बाद भी इस मुल्क के अवाम को भागीदारी नहीं मिला। 100% आबादी है तो 100% जिन लोगों की आबादी है उसकी हक मिलनी चाहिए। अगर घर में एक गार्जियन है, 4 बीघा जमीन है, 4 बेटा है, तो क्या ये एक बेटा को चारों दे देगा कि सबको एक बीघा देगा? नहीं देगा तो पंचायती होगा, पंच फैसला करेगा कि नहीं ये कमजोर आदमी है तो इसका भी 1 बीघा हो, लेकिन आदमी भी फैसला नहीं करेगा। घर में भी लोग अपने भाई का हिस्सा हड़प ले रहा है। तो इस निजाम के खिलाफ भारतीय मोमिन फ्रंट एक छेड़ा है, और कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। और अल्लाह की मदद ना होती तो एक साधारण इंसान, कमजोर इंसान आज इतना बड़ा काम नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ कहा गया कि ज़कात देने का मकसद ये है कि आप अपने जान, माल, इज्जत, आबरू सबकी हिफाजत के लिए आप पैसा निकालिए, अपने कमीनी का कुछ हिस्सा। इस्लाम में तो बहुत कम कहा है, 2.5% का कोई औकात नहीं है। अगर वो 2.5% इंसान अपने कमीनी का निकाल दे तो बड़े बड़े पार्टियों से के खिलाफ बड़ी लड़ाई हो सकती है और बड़े लोग छोटे हो सकते हैं। लेकिन ये दिमाग में घुसेगा तब। हम लोग शादी में लाखों लाख रुपया खर्चा करते हैं, शोहरत के लिए मिलाद करते हैं, उसमें खर्चा करते हैं, कुरान खानी करते हैं, उसमें खर्चा करते हैं, जलवा जुलूस करते हैं, उसमें खर्चा करते हैं, ना तो कलाम में खर्चा करते हैं। लेकिन अपनी दफा, अपनी हिफाजत के लिए अगर मुसलमान भाई के पास जाइए कि हमको कोई मीटिंग कराना है, 10 रुपया नहीं दे, कहिए कि मदरसा के लिए तो 10 के जगह 20 देते, तो कहाँ हमारी हिफाजत होगी? हमारा पैसा कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा? वो सब काम के साथ साथ ये भी काम करनी चाहिए, हम लोगों को देने की आदत बनानी चाहिए। कोई सामाजिक काम कर रहा है, मान लीजिए कि यह काम कर रहे हैं, तो अगर हम लोग 1-1 रुपया निकाल लेंगे तो लाखों रुपया जो खर्चा करने वाले उसके खिलाफ लड़ जाएंगे। वोट तो इंसान एक ही ना देता है,
वोट के लिए तो पैसा की जरूरत नहीं है, अपना जाएंगे वोट डाल देंगे। और जो कैंडिडेट लड़ रहा है अगर 1-2 रुपया भी चंदा दे देंगे तो जहाँ 10,000 वोट है तो 10 दूना 20,000 हो जाएगा। तो वो कैंडिडेट जो जीतेगा तो आपका गुलाम बन करके रहेगा। लेकिन जो कैंडिडेट अपना पैसा खर्चा करके चुनाव जीतता है वो आपको गुलाम बना लेता है। अब जीत जाता है तो जाइए नेताजी के पास, दरबार लगाइए, नेताजी मिलेंगे तो अभी ना बाहर बैठे बैठे चले जाएंगे। तो इस सिस्टम को भी बदलना है कि हमें गांव में अगर छोटा सा चुनाव होता है उसमें अगर हम 2-2 रुपया चंदा निकाल दें, अपना घर का वोट डाल दें और वो जीत जाएगा तो आपका मोहताज रहेगा, और नेता नहीं रहेगा, आपका गुलाम बन करके रहेगा। एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, 1 वार्ड काउंसलर हम लोगों का है। इतना मेहनत करने के बाद 1 वार्ड काउंसलर हम लोग पटना में बनाए हैं, वार्ड नंबर 22 में। अनीता देवी उसका नाम है, पति उसका इंजीनियर है, राकेश नाम। पटना में 75 वार्ड में सबसे ज्यादा अगर काम हुआ है तो उस वार्ड नंबर 22 में। कोई भी जाता है वो लड़का काम, क्योंकि उसका जेहन शादी कर दिया है हम लोग कि तुम्हारा ड्यूटी ये है, तुम अपने को वार्ड काउंसलर मत समझो, तुम समझो कि जनता के हम नौकर हैं। और कर रहा है, किसी के घर में शादी होता है, मालूम हो जाता है कि गरीब आदमी है, 10,000 रुपया और 1 बोरा आटा पहुंचाता है। किसी के यहाँ मर जाता है, जात नहीं देखता है, मर जाता है, उसके यहाँ 5,000 8,000 जो भी होता है पैसा और आटा पहुंचाता है उसके काम के लिए। और जो सरकारी काम है सब कर रहा है। तो हम लोगों को वैसा लीडर पैदा करना चाहिए कि जो जनता के लिए हो जाए। लेकिन अभी लीडर जनता के लिए नहीं हो रहा है, वो अपने लिए होता है, अपने बाल बच्चों के लिए होता है, अपने जीतता है, मर जाता है तो बेटा होता है, उसकी औरत होती है, उसकी बेटी होती है, और उसी में उस एरिया के समाज खुश होता है। नेताजी का तो बेटा बन गया। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद जी बहुत मजबूत लीडर है, लेकिन किए काम, जब उनको जेल जाने का वक्त आया तो मीटिंग बुला के अपने पत्नी को बना दिए, जादव को बनाते, किसी और जादव को बनाते। उसकी उनकी पत्नी गई तो अभी बेटा बन गया, कल उसकी बहू बीवी बन जाएगी। ये सिस्टम अपने मुल्क का है, जो जमींदारों का सिस्टम था ये नेताओं का सिस्टम हो गया। तो ये सारे बदलाव का नाम भारतीय मूवमेंट फ्रंट है, और इसी मकसद से हम लोग आए हैं। और आप लोगों से गुजारिश भी करेंगे कि जो लोग भी इस पार्टी का सदस्य बनना चाहेंगे, 11 रुपया हम लोग लेते हैं, उनको सदस्य बनाते हैं और उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों की चाहत होगी, दबाव डाल के इस पार्टी में किसी को मेंबर नहीं बनाया जाता है, किसी को पर, लेकिन हाँ आपकी चाहत होगी तो जरूर हम लोग बनाएंगे। और इस अगर अच्छा लगा, ये बात अगर अच्छी लगी तो इस काम को कम से कम गोपालगंज में ही फैला दे हम लोग। तो गोपालगंज में रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी है लोकसभा, और सिर्फ मुसलमान पोल कर देगा, और जो लड़ेगा वो अपना लिएगा तो MP हो जाएगा। तो MP किसका होगा? भारतीय मूवमेंट फ्रंट का होगा, आपका होगा। अभी हमारा मुसलमान भी नेता बनता है तो किसका बनता है? लालू जी का बनेगा, नीतीश का बनेगा, BJP का बनेगा, सब पार्टी में मुसलमान है, सब जगह बनता है। लेकिन जब आपका बनेगा तो आपके लिए होगा। यही बदलाव है। और सब अगर आप लोगों की बात ना समझ में आई होगी तो फिर आप लोग पूछेंगे, हम लोग अभी हैं बताएंगे। अगर ये बात अच्छी हो तो हल करनी चाहिए, क्योंकि मेरे लिए दीन और दुनिया एक है, कहीं फर्क नहीं है। दीन को बनाएंगे दुनिया बनेगा, दुनिया बनाएंगे तो दीन बनेगा। माहौल बिगड़ जाए तो सभी लोग भगदड़ में रहेगा, नहीं रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो ये भारत का निजाम बिगाड़ा जा रहा है, उसको बनाने की जरूरत है और सभी कौम को जोड़ने की जरूरत है। जो लोग पछाड़े जा रहे हैं उनको आपस में मिलाने की जरूरत है, उनकी रहनुमाई करने की जरूरत है। क्योंकि हमारे यहाँ तो रहनुमाई आया, खिलाफत आया, खलीफा बने लोग, और खलीफा जो काम किए उसको हम लोग अपना लेंगे, बदलाव हो जाएगा। लेकिन जो खलीफाए राशिदीन ने काम किया
आज मुल्क का जिस मुल्क का बादशाह हो वो भी काम नहीं कर रहा, वो मालिक बना हुआ है। तो मालिक तो सबको देख रहा है, आपको बर्बाद कर देगा, हम आप नहीं बचा पाएंगे। इसलिए ईमान को मजबूत करते हुए भारतीय मोमिन फ्रंट को आप लोग आगे बढ़ाइए। इनको सदर बनाया गया है, इनके साथ आप लोग जुटिए। अब किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है जरूर है, वो चिट्ठी भी लिखेगा, हम लोग तो वहाँ से पहल कर, टेलीफोन भी कीजिएगा आप लोग तो हम उस पर पहल करेंगे। चाहे हम अभी सिवान में झगड़ा हो गया आपस में लोगों का, हम लोगों के यहाँ टेलीफोन भी, सब पढ़े लिखे लोगों ने टेलीफोन किया, हम लोग बैठा करके हल करवाया। तो आपस में सुलह भी कराने की जरूरत है। गांव-गांव में झगड़ा है, हमारे यहाँ तो ज़्यादा झगड़ा है। कोई देवबंदी की लड़ाई लड़ रहा है, कोई बरेली की लड़ाई लड़ रहा है, कोई अहले हदीस की लड़ रहा है, तो कोई सुन्नी का लड़ रहा है, तो कोई वहाबी का लड़ रहा है। इस्लाम तो एक है, कुरान मेरा एक, रसूल मेरा एक, दीन मेरा एक, दस्तरखान मेरा एक। हमारे यहाँ लड़ाई, इसका कहीं न कहीं हमारे जो दीन के रहबर लोग हैं वो अपनी सियासत कर रहे हैं, इसीलिए हम बचे। इसको भी जोड़ने की जरूरत है, जिसको जहाँ करना है अपना करें। समाज में सब नहीं आनी चाहिए, समाज सबके लिए है, हम लोग समाज के लिए हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ एक शेर पर करके अपनी बात समाप्त करते हैं। भारतीय मोमिन फ्रंट के विषय में तो क्लियर हो गया ना, अब समझाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है अच्छा, झंडा के विषय में नहीं झंडा के बारे में तो कोई क्वेश्चन नहीं, बता देते हैं, बीच का मकसद बता देते हैं। झंडा 3 हिस्सा काला है, तो जंग बदर में कुफार मक्का से लड़ने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काला झंडा ले सके थे। और फतह मक्का हुआ तो जंग बदर की फतह हुई तो सफेद झंडा यानी कि पैगाम ले सके। इसका मतलब मैं एक शेर कहना चाह रहे थे, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, सखावत का, शुजाअत का, लिया जाएगा काम तुमसे दुनिया के इमामत का। हम इमाम बन के आए हैं, हम इमाम बन करके